हेलो फ्रेंड्स। तो आज डे 9 है हमारा इंग्लिश वोकैब को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं ओ डब्ल्यू एस से। तो पहला आज का ओ डब्ल्यू एस है बाई सेंटिनियल। बाई सेंटिनियल सेंटिनियल मतलब सेंचुरी। अब बाई आ गया तो 200वीं एनिवर्सरी। ठीक है। नेक्स्ट इज बाईनियल। बाई बाईनियल 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 होता है 2 साल में एक बार। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर। नेक्स्ट बिगॉट। बिगॉट होता है रूढ़िवादी, पुरानी सोच रखने वाला आदमी। अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। ओपिनियंस। ठीक है। मतलब जो अलग अलग सोच रखता है उनके खिलाफ वो इंटॉलरेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज बायलिंगुअल। बायलिंगुअल होता है दो भाषा बोलने वाला आदमी। पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट बाई मंथली, ट्वाइस मंथ। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल तो पता ही है, जो बैक्टीरिया के द्वारा खत्म की करके मारे जा सकते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग decomposed by biological agents, especially बैक्टीरिया। जैसे खाद वगैरह होती है, जैसे केले का छिलका हो गया, फेंक दिया तो वो नष्ट हो जाता है थोड़े समय के बाद, लेकिन प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। तो जो केले का छिलका है वो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि उसको बैक्टीरिया खा सकता है। नेक्स्ट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय somebody else। और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद से लिखी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स या फिर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नेक्स्ट इज बायोप्सी। जैसे ऑटोप्सी पढ़ा था तो वो मरे हुए लोगों की होती है, डेड जो डिक्लेयर्ड होते हैं उनकी होती है। बायोप्सी किसकी होती है? द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ somebody who is ill and its examination in order to find more about the disease। मतलब एक बीमार आदमी के शरीर से या किसी भी आदमी के शरीर से एक टिश्यू या उसका हिस्सा निकाला जाता है और उसको स्टडी किया जाता है कि ये बीमारी फैल कैसे रही है, क्या कारण है इसका। ठीक है। नेक्स्ट इज बिजार। बिजार। ठीक है। बिजार होता है कोई भी ऐसी चीज जो
स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो। ठीक है। होते हैं ना बिजार कमेंट्स दे दिए किसी के ऊपर, तो ऐसे कमेंट्स हैं जैसे किसी के ऊपर लांछन लगा देते हैं। कोई आदमी सीधा है, अच्छा है, तो वो बोलते हैं ना दीज आर द बिजार कमेंट्स। मतलब अनयूजुअल कमेंट्स हैं, वेरी स्ट्रेंज कमेंट्स हैं, जो मतलब इसके इनके बारे में नहीं दिए जाते जनरली। नेक्स्ट इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब एक बार वर्ड लिख लो, वर्ड्स uttered impiously about God or the act of speaking irrelevantly irreverently about sacred things। ठीक है। तो ब्लास्फेमी मतलब गलत फहमी में वो भगवान के बारे में कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, ब्लास्ट किए जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लीट। ब्लीट होती है द साउंड मेड बाय शीप, भेड़ों के द्वारा निकाली गई आवाज। ठीक है। नेक्स्ट इज बोर। बोर ऐसे आदमी को बोलते हैं जो, एक बार लिख लो, हु अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। मतलब कोई ऐसा आदमी जो साउथ अफ्रीकन है, बट वो, उसका जो डिसेंट है, उसके जो पूर्वज हैं, वो डच कंट्री के हैं, उसको बोला जाता है बोर। मतलब आपने ये सुना होगा जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो उस टाइम पे शायद उनको इसका मतलब इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, या फिर उनके बोर लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा करी थी, जो डच लोग वहाँ पे थे, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ पे अपोज किया था, जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज बोहेमियन। अब बोहेमिया तो आपने सुना ही है, रैपर जो है अपने, तो एक बार इसका मीनिंग लिख लो, वन, फिर समझ में आ जाएगा आपको। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है। और एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, मतलब ऐसा आदमी जो नॉर्मली सोशल लाइफ के रूल्स को नहीं मानता है, या फिर उसका खुद का एक मतलब जो बोलते हैं ना कि जो पहले से चले आ रहा है वैसे नहीं जीना चाहता, वो तो वो अपने स्टाइल से जीता है। ठीक है, तो बोहेमियन रैपर के हिसाब से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड का मतलब ये है कि मतलब लगातार किसी चीज की बौछार कर देना। जैसे आपने सुना होगा क्लाउड बस्टिंग, बादल फटता है तो बारिश की बौछार हो जाती है। ठीक है, बारिश मतलब अपना बारिश की बौछार नहीं, ये बोल सकते हैं कि पानी की बूंदों की बौछार हो जाती है। तो बौछार और बारिश में फर्क होता है ना, तो वही बॉम्बार्ड का मतलब है कोई किसी चीज का बौछार करना। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू अ continuous flow of questions, criticism, criticisms और इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज के कंटिन्यूस फ्लो करना, या फिर सवाल पे सवाल पूछते रहना, या क्रिटिसाइज करते रहना, या फिर कोई इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉम्बास्टिक। अब बॉम्बास्टिक हम ज्यादातर उनको बोलते हैं जो जैसे मतलब बड़े बड़े शब्द फेंकते हैं, लेकिन अगर उनका मतलब ढूंढो तो बहुत छोटे मतलब होते हैं। ठीक है। एक तो
ज्यादातर ये वर्ड नेताओं के लिए यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटल मीनिंग। ठीक है, ज्यादातर नेताओं के लिए यूज किया जाता है, ये बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, बातें बड़ी और मतलब छोटे उस चीज के। नेक्स्ट इज, जैसे नहीं छोटी सी बात को बहुत बड़ा बता देते हैं और उस पर प्राउड करने लग जाते हैं कई लोग, ये इस तरह भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्जाई। एक बार इसको लिख लो, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड shrubs grown in pots। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे कहीं पे अगर आपने वीडियो देखी हो या फिर यूट्यूब पे कुछ, मतलब ऐसा होता है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं कहीं, ठीक है, तो अब उसको उगाया तो नहीं जा सकता कहीं पे, तो लोग क्या करते हैं, उसकी छोटी सी एक वैरायटी बनाते हैं, ठीक है, और उसको छोटे छोटे गमलों में उगाते हैं ताकि उसका जो बड़ा पिक्चर है वो छोटे से व्यू में उनको देखा जा सके, तो उनको बॉन्जाई ट्रीज बोलते हैं। अब जैसे पूरे बरगद का पेड़ है, उसकी छोटी सी वर्जन लो और एक छोटे से पॉट में भी उगा सकते हैं, पूरी शेप वो वैसे ही लेगा जैसे फैलता है, लेकिन उसकी हाइट काफी छोटी होगी और विड्थ भी काफी छोटी होगी। ठीक है, तो उन वेराइटीज को बोलते हैं बॉन्जाई। ठीक है, नेक्स्ट इज बोनस। बोनस तो पता ही है भाई, अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ person's wages as a reward for performance। ठीक है, बोनस हो गया। नेक्स्ट इज बुकवॉर्म। बुकवॉर्म होता है किताबी कीड़ा, तो एन एविड बुक रीडर और वन हु रीड्स अ लॉट। ठीक है, बुकवॉर्म। नेक्स्ट इज बूमरैंग। बूमरैंग आपने देखा होगा, एक ऐसी वो मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको यहाँ से एक जगह से फेंकते थे तो घूम के फिर वापस आ जाता था वो, बूमरैंग। जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी है अपना, शिवाजी द बॉस, तो उसमें वो जो मामा होता है रजनीकांत जी का, तो वो बोलता है ना कि हमारा ही मतलब गया हुआ पैसा बूमरैंग की तरह हमारे ही पास आ गया, वाइटर देन वाइट। तो बूमरैंग एक तरह से वो मतलब कोई चीज को फेंको तो फिर वापस से घूम के आ जाती है, तो एक औजार होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये समझ लो। बूमरैंग विच कम्स बैक स्पेशली यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज। ठीक है, मतलब एक ऐसा हंटिंग वेपन था जो वापस आ जाता था, तो ये ज्यादातर यूज किया जाता था जो ऑस्ट्रेलियन के स्थाई, ऑस्ट्रेलिया देश के जो स्थाई निवासी थे वहीं के, वो लोग यूज करते थे। नेक्स्ट इज बोरो। बोरो का मतलब क्या है? टू टेक समथिंग, टू टेक समथिंग ऑन लोन, एल ओ ए, एंड टू टेक समथिंग ऑन लोन with the intention of returning it। ठीक है, कोई ऐसी चीज लोन पे लेना ताकि तुम उस पे इंटेंशन रख रहे हो कि तुम उसको वापस भी कर दोगे। नेक्स्ट इज बोटेनिस्ट, या फिर बॉटनी कर लो पहले क्योंकि बोटेनिस्ट उसी से रिलेटेड है। बॉटनी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है, द साइंटिफिक, एस सी आई ई एन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ plants and their structure। ठीक है, नेक्स्ट इज बोन, बोटेनिस्ट है ना, बोटेनिस्ट।
बोटानिस्ट वही है जो वन हु इज वेल versed in the knowledge of plants, ठीक है। वेल वेक नहीं, वेल वेल versed, जिसको पौधों की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ से याद रख सकते हो, बॉटनी है। साइंटिफिक यार, साइंटिफिक, तो साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस पहला आता है, बे यार, पहला आता है एवरेज आउट। एवरेज आउट का मतलब होता है किसी चीज को संतुलित रखना। एवरेज क्या होता है, बीच में एकदम, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड व्हेन looked at over a period of time, ठीक है। मतलब एक पूरे पीरियड, बोलते हैं ना कि ये इसको तुमने एवरेज आउट कर दिया। एवरेज आउट कर दिया का मतलब ये है कि पहले से कोई चीज चली आ रही थी, ठीक है, वो उसका पलड़ा एक साइड भारी हो रहा था, तुमने दूसरी साइड उस पलड़े में चीज डाल के उसको बैलेंस कर दिया, एवरेज आउट कर दिया। एवरेज कर दिया, बिल्कुल मिडल में कर दिया और खत्म कर दिया उसको, या फिर बैलेंस कर दिया उसको, एवरेज आउट। नेक्स्ट इज बेब इन द वुड्स। अब बेब कोई है जो वुड्स में है, तो क्या है, यंग वुड्स मतलब जंगल, जहाँ पे बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं। और यंग डिफेंसलेस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक इन सैडल। बैक इन सैडल मतलब अपनी ड्यूटी को रेज्यूम, ड्यूटी अरे यार, रेज्यूम ड्यूटी मतलब काम पे वापस लौटना। सैडल वो होता है कि तुमने घोड़ा देखा, मतलब घोड़ा देखा होगा, नहीं देखा होगा, बट टीवी वीडियो कहीं पे भी देखा हो, तो उसके ऊपर बैठने के लिए एक चीज रखी जाती है घोड़े के ऊपर, उसको सैडल बोलते हैं। तो अगर तुम दोबारा से उसी चीज पे आ गए हो, मतलब अपनी ड्यूटी है उस पे वापस आ गए हो, तो एक मुहावरा है, एग्जैक्ट मतलब नहीं है, बट सैडल से याद रखना कि सैडल चीज वो है, अगर उस पे वापस आ गए हो, मतलब अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, फिर काम पे वापस आ गए हो। बैक मी मतलब सपोर्ट, बोलते हैं ना बैकअप, वैसे ही बैक मी अप, सपोर्ट। नेक्स्ट इज बैक ऑन वंस फीट। तो इसका हिंदी मतलब ये होता है फिर से अपने पैरों पर खड़े होना, ठीक है। तो वेल और सक्सेसफुल अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक आउट ऑफ। कोई बैकआउट कर जाता है, याद है, कोई बैकआउट कर जाता है मतलब विड्रॉ कर देता है, विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, किसी कमिटमेंट से विड्रॉ कर देता है, मतलब बात से मुकर जाता है, या फिर। नेक्स्ट इज बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का हिंदी मतलब अगर देखोगे तो होता है कि बिना ज्ञान के मामले में भी दखल देना भाई, ठीक है। तो इंटरफेरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। अब जैसे कभी कभार ये होता है ना कि पिछली सीट पे कोई बैठा हो और तुम्हें ज्ञान दे रहा हो कि भैया तेज नहीं चला रहे हो, तुम तेज चलाओ,
कभी टैक्सी वैक्सी में बैठ जाते हैं पीछे, या फिर गाड़ी वाड़ी में बैठ जाते हैं तो बोलते हैं क्या चला रहे हो भाई, स्लो तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है, यहाँ से टर्न लो, यहाँ से ऐसे करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, धीरे चलो। तो उनको खुद चलाने की नॉलेज है नहीं, लेकिन अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है। बैक टू स्क्वायर मतलब टू रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पे फिर से आ जाना। नेक्स्ट इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका एक बार मीनिंग लिख लो। यूज टू इंडिकेट दैट बट चूजेस टू कीप आइडेंटिफाई, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो वो एक सीक्रेट वर्ड था, बर्ड था ना, लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट एन आइडिया हैज बीन unsuccessful successful and that a new one must be devised or plan it over again। ठीक है। बैक टू ड्राइंग बोर्ड आप लोगों ने देखा हो ना, कंपनीज वगैरह में क्या होता है, मूवीज में भी देखा हो, तो ड्राइंग बोर्ड पे वो लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी आइडिया है, उस पे काम करना है, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, डिसाइड करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन बैक टू ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से अगर ड्राइंग बोर्ड पे आ रहे हैं तो मतलब वो प्लान जो है वो फेल हो चुका है, तो दोबारा से कुछ नई चीज प्लान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही मतलब है इसका। नेक्स्ट इज बैकअप। बोलते हैं ना बैकअप प्लान, तो वो क्या होता है, अपने आप को डिफेंड करने का होता है या फिर सपोर्ट करने का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बैड ब्लड, गंदा खून। मतलब वैसे कोई वो नहीं है, मतलब ये है कि उसको एंग्री फीलिंग, एक तरह से ये बोलो, किसी को देख के अगर एंग्री फीलिंग आ रही है, एनिमिटी हो रहा है, या फिर इल फीलिंग आ रही है, बीमार होने की स्थिति बन रही है, तो आपसी दुश्मनी को बोलते हैं बैड ब्लड। गाना भी है एक, मतलब इंग्लिश सॉन्ग है बैड ब्लड। तो उसमें बंदियां क्या कर रही होती हैं, गन वन लेके ही घूम रही होती हैं इधर, एक दूसरे के ऊपर चला नहीं रही होती, दिखा रही होती हैं, तो वो एक तरह से बैड ब्लड ही है। नेक्स्ट इज बैड हैट्स। अब बैड हैट्स जो होते हैं वो होते हैं पीपल विद बैड कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब बोरा एंड बिस्तरा। बैगेज विद ऑल वंस बिलोंगिंग, बिलोंगिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉल इज इन योर कोट। ठीक है, इसका एक बार मतलब लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। इट इज अप टू यू टू मेक द डिसीजन, टू मेक द डिसीजन और स्टेप, या फिर टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी रिस्पॉन्सिबल सही लिखा है ना, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है। मतलब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। अब जैसे तुम कभी बास्केटबॉल अगर देखे हो या फिर वॉलीबॉल वगैरह देखे हो, तो उसमें दो कोर्ट होते हैं, एक ओपोनेंट का होता है, एक अपना होता है। वैसे जनरली सभी, लगभग सभी स्पोर्ट्स में होता है, जिसमें जैसे, मतलब सभी स्पोर्ट्स नहीं, क्रिकेट में भी तुम्हारा पिच अपना कोर्ट है, वो अलग बात है, लेकिन फुटबॉल में क्या होगा, एक हाफ तुम्हारा, एक एक हाफ उनका है। तो जब बॉल तुम्हारे कोर्ट में आ रही है, ठीक है, वॉलीबॉल का एग्जांपल ले लो, जब बॉल उनके कोर्ट में आ रही है, ठीक है, या फिर बास्केटबॉल का एग्जांपल, किसी उन दोनों में से किसी का एग्जांपल ले लो, तो क्या होता है, जब बॉल तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास डिसीजन होता है कि अब आगे क्या करना है।
ठीक है, या फिर तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि भैया अगला एक्शन क्या लेना है। तो बेसिकली जिम्मेदार होना, हिंदी मतलब देखें तो बॉल तुम्हारे कोर्ट में, तुम जिम्मेदार होगे जो भी अगला एक्शन लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बनाना ऑयल। बनाना ऑयल, कभी सुना है बनाना ऑयल? तो क्या मतलब हुआ इसका? नॉन सेंसिकल टॉक। केले का तेल सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना। नेक्स्ट इज बैंक फॉर द बक। बैंक फॉर द बक होता है उचित मूल्य, मोर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, बैंक फॉर द बक। ठीक है, इसका हिंदी मतलब देखें तो उचित मूल्य। नेक्स्ट इज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। मतलब गरजने वाले बरसते नहीं। बार्क क्या होता है? भौंकना। बाइट क्या होता है? काटना। तो उसकी जो जो वो भौंक रहा है वो ज्यादा बुरा है उसकी बाइट से। तो थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटन डाउन द हैचेस। बेटन डाउन द हैचेस। ठीक है, इसका मतलब है प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हैचेस, हैचेस क्या होते हैं कि हैचेस का वो तुमने देखा होगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, हम्म, जैसे तुमने यार शिप्स वगैरह देखी होंगी। ठीक है, तो शिप्स वगैरह की क्या होता है ना, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं वहां के अंदर चैम्बर होता है एक। ठीक है, और चैम्बर का एक छोटा सा ढक्कन होता है जो खुलता है एकदम से। ठीक है, उसको हैच बोलते हैं। तो बैटन डाउन मतलब उसके अंदर छुप जाना। तो जब भी कोई परिस्थिति, अब जैसे पानी के ऊपर बहुत ज्यादा उछाल आ गया तो तुम एकदम से उसके अंदर छुप गए, तो बैटन डाउन द हैचेस। तो तुम अंदर क्यों जा रहे हो? क्यों? क्योंकि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो, इसलिए अंदर छुप जा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बी अ डैब हैंड एट समथिंग। इसका मतलब है स्किल्ड in a particular area। अब तुमने डैब देखा होगा, लोग डैब करते हैं ऐसे, बाजू सिर के आगे लाके ऐसे रखते हैं, तो वो स्किल्ड हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बी ऑल ईयर्स। सारे कान खुले रखो और इधर ही देखो। क्या मतलब है? लिसनिंग केयरफुली, लिसनिंग केयरफुली, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड eager to listen। ठीक है। नेक्स्ट इज बी ऑल वन टू। ठीक है, दैट मीन्स मेक नो डिफरेंस। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। बी ऑल वन टू, चाहे तुम सबको एक कर दो या एक को अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मेक नो डिफरेंस, या फिर बी ऑल वन टू, सभी को इकट्ठा कर दो। ठीक है, ताकि उन सब में कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है, बी ऑल वन मतलब याद करने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, वैसे इसका मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बी ऑल वन मतलब सभी को लो और एक इकट्ठा कर दो, तो क्या होगा, उनमें डिफरेंस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। मेक नो डिफरेंस। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखना या कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट इज बी एन ओल्ड हैट। अब पुरानी टोपी जो पहन के निकल रहा है तो कैसी है? बी आउटडेटेड है वो चीज। ठीक है। नेक्स्ट इज बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। अब शब्द खत्म हो गए हैं तो क्या है? नॉट नो व्हाट टू से।
जब कहीं फंस जाते हैं, शब्द नहीं आते मुंह में, तो क्या है, क्या मतलब है उसका? जब शब्द ही नहीं आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है भाई। नेक्स्ट इज बी बिहाइंड द टाइम्स। बी बिहाइंड द टाइम्स का मतलब है बी ओल्ड फैशन्ड। पुराने समय में जो बार बार लौट के जाता है वो ये है। नेक्स्ट इज बैड आयरन। बैड आयरन कैसा होता है? बैड लक। अगर तुम लोहा खरीदने गए और जंग वाला लोहा मिल गया तुम्हें, तो क्या है वो? तुम्हारा लक खराब है, दिखा नहीं भाई। ठीक है। तो इडियम फ्रेज आज के यहाँ खत्म होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सबसे पहला वर्ड आता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का हिंदी मतलब होता है समापन की ओर। तो क्लाइमेक्स पार्ट जो होता है मूवी का, वो उसको देखेंगे तो बिगिनिंग और कमेंसमेंट, किसी चीज का स्टार्ट होना। नेक्स्ट इज कम्बरसम। कम्बरसम होता है भारी भरकम, हैवी। नाम से ही देख लो ना कितना। कम्बरसम मतलब कुकम्बर क्या होता है? खीरा। खीरा या फिर ककड़ी बोल लो। कम्बरसम मतलब कुछ वैल्यू है उसकी, तो काफी हैवी है वो कुकम्बर, इसलिए कुछ बोल रहे हैं उसको, इसलिए बड़ा नाम रखा है उसका। नेक्स्ट, तो इसका आता है कन्वीनियंट, NIE। अब आपने कभी ये देखा होगा कि IE और EI लगता है ना कहीं कहीं, तो वो ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कन्वीनियंट, ठीक है, नी, तो किस चीज की साउंड कर रहा है? ई की साउंड कर रहा है ना। अगर ई की साउंड आती है तो IE लगता है, जैसे बिलीव। बिलीव, ई आ रहा है ना इसमें, तो इसमें लगता है IE। हाइजीन, हाइजीन में भी IE आता है। ठीक है। तो जहां पे ई की साउंड करती है ना, वहां पे IE लगता है। और EI लगता है जहां पे सी की साउंड करती है। अब EI वाला कोई एग्जाम्पल? नहीं, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज डिफाई। डिफाई करना मतलब किसी का विरोध करना, रिपेल करना उसको, उसको डिसओबे करना। नेक्स्ट इज यील्ड करना। नेक्स्ट इज डिल्यूजन। डिल्यूजन का क्या मतलब होता है? इल्यूजन पैदा करना, इल्यूजन मतलब भ्रम पैदा करना, और जहाँ भ्रम नहीं है वहाँ क्या है? रियलिटी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिमोर। डिमोर का मतलब होता है शर्मीला, सोबर, इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। ठीक है। डिमोर मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मोर। मोर मतलब ज्यादा बोलने वाला, मोर मतलब ज्यादा। ठीक है। डी मतलब उसको कम कर रहा है, जो ज्यादा बोलना अपना कम कर रहा है, तो वो क्या है? सोबर आदमी है भाई। ठीक है। शर्मीले टाइप का है, ज्यादा बोलता नहीं है भाई, डिमोर है वो। डिम्योर मतलब याद करने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज डिनाई। डिनाई और डेफी का मतलब एक ही होता है। डिनाई का, डिफाई का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज करना, और किसी चीज के साथ एग्री और एक्सेप्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, डिस्पराजिंग और सरकास्टिक। ठीक है। ऑपोजिट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, प्रशंसक। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी होता है, बोलते हैं ना डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए आपने किसी को, किसी के भी ऊपर आप डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हो, मतलब उसको आप अपमान कर रहे हो उसका। ठीक है, अपमानजनक बातें कर रहा है ये लौंडा, तो वो क्या थे? डेरोगेटरी रिमार्क्स थे उस नेता पे। थ्री इडियट्स में देखा होगा ना, अपमानजनक, अपमानजनक बातें कर रहा है ये लौंडा, तो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स थे या फिर सरकास्टिक रिमार्क्स थे। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर का मतलब होता है
रोक लगाना, हिंडर करना किसी चीज को, ठीक है। और इसी का उल्टा आ जाता है इंसाइट करना। इंसाइट मतलब प्रोत्साहित करना, मतलब उकसाना किसी को। नेक्स्ट इज एनकरेज, एनकरेज करना। डेटर के बाद आता है डेटरीमेंटल। डेटरीमेंटल, डेटरीमेंटल कौन होगा? मतलब डेटर का मतलब अभी आपने देखा ना, किसी को रोकना। अब किसी मेंटल को रोकोगे तो हार्मफुल ही होगा भाई, वो मारेगा अच्छे से पकड़ के। ठीक है, तो हार्मफुल ऐसे याद रख सकते हो, तो हार्मलेस और बिनाइन। ठीक है। नेक्स्ट इज डिवॉइड। हार्मफुल, हार्मफुल होगा किसी को, मेंटल को, अगर आप डेटर करोगे तो। डिवॉइड मतलब एम्प्टी और फुल। डिवॉइड करने का हिंदी मतलब होता है खाली कर देना। बोल रहे हैं, खाली कर देंगे, थ्री इडियट्स में बोला था। नेक्स्ट इज डायलेट। डायलेट कर देना मतलब किसी चीज को फैला देना, वाइडन कर देना। ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्प्रेस कर देना। ठीक है। कोई चीज फैल रही है, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कंप्रेस हो रही है। नेक्स्ट इज डिलेमा। अब डिलेमा तो नहीं पता ही होगा यार, डिलेमा होती है दुविधा, प्रेडिकामेंट। ठीक है। प्रेडिक्टमेंट होता है कि आपने उस चीज को प्रिडिक्ट कर लिया, आप श्योर थे, ये मतलब आप सोच के बैठे। तो प्रेडिकामेंट हो गया, डिलेमा में थे आप कुछ कर ही नहीं पाए। नेक्स्ट इज क्वेंडरी। क्वेंडरी, क्वेंडरी का मतलब भी यही होता है। तो सॉल्यूशन, ऑपोजिट में आ गया सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेंडरी। नेक्स्ट इज डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब पता ही है, मिसफॉर्च्यून। मतलब कोई चीज तुम्हारे साथ गलत हो जाना। और नेक्स्ट इज सक्सेस। ठीक है। डिजास्टर के बाद आता है डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड में सिंगल एस है ना, सिंगल एस। ओके, तो डिसहेवेल्ड होता है अस्त व्यस्त, मतलब अनऑर्डर बोल सकते हैं, अनऑर्डर। कोई चीज ऑर्डर से बाहर हो जाना। ठीक है। अनटाइडी हो जाना, टाइडी हो जाना, और ऑर्डर में। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंट। डिस्टेंट तो पता ही है, दूर हो जाना, दूरी होना। फार अवे और क्लोज, नियर। डिस्टेंट के बाद आता है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब किसी चीज को डिक्रीज कर देना। ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का मतलब होता है घटाना। नेक्स्ट इज इंक्रीज, किसी चीज को इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट इज इफ एफिकेशियस। एफिकेशियस, एफिकेशियस इज एफिशिएंट। ई डबल एफ से याद रख सकते हो ना, एफिशिएंट, एफिकेशियस। इसका ऑपोजिट आएगा इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। या फिर एफिशिएंट नहीं होगा यार, इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, बस ये याद रखना। इनइफेक्टिव और यूजलेस। ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट, एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, तो कैपेबल और कॉम्पिटेंट। ठीक है। और आइडल, आइडल मतलब बेकार। आइडियल होता है वो, आइडियल और आइडल, आइडल बेकार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेटेड। इलेट करना किसी चीज को, इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेड मतलब किसी चीज को उत्तेजित करना। ठीक है। अब लेट मतलब क्या होता है, किसी चीज, किसी को लेट कर देना, पीछे कर देना। इलेटेड, ई लग गया मतलब वो वर्ड पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो क्या होगा उसका मतलब, उत्तेजित करना। और एक्सॉल्टेड का भी मतलब यहीं से होता है। ठीक है। इसका ऑपोजिट आएगा डिसहार्टन्ड और
डिप्रेस्ड। ठीक है, ये हो गया एलेटेड। नेक्स्ट, एलेटेड के बाद आता है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड होता है किसी को फेस करना। अब होता है ना एनकाउंटर हो गया उसको, तो एनकाउंटर में मारा गया वो, तो एनकाउंटर क्या मतलब, एक दूसरे को फेस कर रहे थे, उसी बीच में उधर से गोली चली, यहाँ से गोली चली और मर गया वो। ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेज। एनकरेज भी यही होता है, किसी को स्टिमुलेट करना या फिर डिसहार्टन करना। ठीक है। एनकरेज के बाद आएगा एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, जील। ठीक है, किसी चीज के लिए उत्साह होना। और लिथार्जी, लिथार्जी तो पता ही है, सुस्त। नेक्स्ट इज इवेड। इवेड मतलब कहीं से बच निकलना, किसी को अवॉइड कर देना या फिर बाईपास कर देना। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट करना मतलब किसी चीज का सामना करना, कहीं से बच निकलना और सामना करना। कन्फ्रंट करना मतलब किसी चीज का सामना करना। नेक्स्ट इज इवेसिव। इवेसिव, अब यहाँ पे इवेड देखा, इवेसिव का मतलब होता है, मतलब सिनोनिम होता है डीवियस, और मतलब होता है कपटपूर्ण। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल और फ्रैंक। ठीक है, तो इवेसिव, इवेसिव का क्या मतलब है, इवेसिव मतलब जो हर स्थिति से बच निकलता है, कपटपूर्ण है कि यहाँ से बच निकलो, वहां से बच निकलो। ठीक है, तो कैसा है, डेवियस है। नेक्स्ट इज एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट क्या होता है, एक्स ऑर्बिटेंट होता है एक्सेसिव होना किसी चीज का। ठीक है, और हाई होना। नेक्स्ट इज मॉडेस्ट होना। एक्सॉर्बिटेंट के बाद आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटेंट होना। एक्सटेंट होता है एबोलिश्ड और अलाइव और लिविंग। ठीक है, एक्सटेंट के बाद आता है एक्सल, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन देखो, एक्सटेंट मतलब होता है खत्म हो चुकी हैं, जैसे बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं। ऑपोजिट में क्या जाएगा, अलाइव और लिविंग। अब वर्ड है एक्सल्टेशन। यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट कहाँ गया, एग्जॉल्ट पढ़ा है, तो एग्जॉल्ट का मतलब क्या था, उत्तेजित करना। ठीक है, इलेट, लेट करना मतलब किसी को मतलब उत्तेजित नहीं करना, ऑपोजिट, और ई लग गया तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, किसी को उत्तेज करना, वैसे ही एग्जॉल्ट करना। ठीक है, इलेटेड और एग्जॉल्टेड। ठीक है, एग्जॉल्टेड में भी क्या है, लेटेड ही तो है ये, बस ए आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो वो भी उत्साहित ही करना है। एक्सल्टेशन का मतलब है जुबलिएशन, किसी का मजाक उड़ाना, जबलियां करना, जबलियां मारो, जबलियां। ठीक है, किसी के साथ हंसी मजाक करना, उल्लास उड़ाना किसी का। ठीक है, और एगोनी होती है व्यथा। एगोनी, मिजरी, मतलब एक ऐसी स्थिति जो अच्छी नहीं है किसी के लिए। नेक्स्ट इज फेक। फेक तो पता ही है यार, फॉल्स, रियल और फैक्चुअल। ठीक है, फेक के बाद आ गया फैक्टुअस। फैक्टुअस का मतलब है सिली और इर्रेशनल। ठीक है, इसका ऑपोजिट आ जाएगा सेंसिबल। फैक्टुअस के बाद आता है फेलिसिटी। फेलिसिटी क्या होता है, ब्लिस। ब्लिस मतलब परम सुख। सौरो, सौरो मतलब दुख होना, शोक करना किसी चीज का। तो फैक्टुअस होता है मूर्ख आदमी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, बट इसमें जैसे फास्टिडियस हमने वर्ड किया, तो फास्टिडियस कैसे होते हैं, फास्ट करने वाले, केयरफुल होते हैं। ठीक है, वैसे ही फैक्टुअस, फैट कैसे होते हैं,
तो इरेशनल भी हो सकते हैं, सिली भी हो सकते हैं, सेंसिबल ऑपोजिट है। मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, जस्ट निमोनिक्स है जिससे हम याद कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है। फेलिसिटी मतलब ब्लिस, परम सुख वाली स्थिति। ठीक है। अब नेक्स्ट इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है मोमेंटरी, मोमेंटरी, मोमेंटरी। ठीक है। और ब्रीफ मतलब कुछ समय के लिए जो हुआ है। फ्लीट, फ्ली से याद रख सकते हो। फ्ली मतलब फ्लाई, फ्लू, फ्ली। फ्ली मतलब उड़ जाना। तो जो चीज उड़ गई है एकदम से तो वो क्या हो गई, मोमेंटरी हो गई। लास्टिंग जो काफी समय से आ रही है। नेक्स्ट इज फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है थ्राइव करना। ठीक है। फलना फूलना या समृद्ध होना। तो डी जनरेट, डीजनरेट मतलब बिगड़ना, और हिंडर मतलब रुकावट। नेक्स्ट इज फॉरसेक। फॉरसेक मतलब किसी चीज को त्याग देना या भुला देना। अबैंडन कर देना, डेजर्ट कर देना किसी को। डेजर्ट तो वैसे भी पता ही है, रेगिस्तान। नेक्स्ट इज फोर्थ राइट। फोर्थ राइट क्या होता है? आउट स्पोकन, आउट स्पोकन मतलब मुंह फट। फोर्थ राइट एकदम से बोल देता है जो। ठीक है। फोर्थ राइट यार कैसे याद रख सकते हैं? जो एकदम से बोल देता है और जो कुछ नहीं बोलता और पीछे ही पीछे जाल बुनता रहता है, डेवियस। ठीक है। फोर्थ राइट मतलब यार कैसे समझाया जाए, फोर्थ राइट कैसे याद किया जाए? याद कर लो यार, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन मतलब मुंह फट, सीधा ही बोल दे रहा है। नेक्स्ट इज फोर्टिफाई। फोर्टिफाई आपने सुना होगा कि अंग्रेज क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे अपने किलों का। क्यों? किसी चीज से बचने के लिए। ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि अपने आप को सिक्योर करना, स्ट्रेंथन करना, मतलब दीवारें लगाना। अपने किलों के आगे दीवारें लगाते थे तो उसको फोर्टिफिकेशन बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीवोलुअस। फ्रीवोलुअस होता है तुच्छ। प्यूराइल, पेराइल नहीं, प्यूराइल। प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब भी यही होता है, अनमैनर्ड। ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा वाइस, या फिर यहाँ रख दो ट्रिवियल। ठीक है। नेक्स्ट इज गैलेंट। गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं ना, सुना होगा आपने। तो वो आर्मी में दिए जाते हैं मोस्टली। तो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वीरता अवार्ड। ब्रेव, इसका उल्टा आ जाएगा कावर्डली। ठीक है। तो आज के वन वर्ड, ईडीएम और ओडब्ल्यूएस होते हैं कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइस। ओके।